सरसब्ज और शादाब जंगलों और घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान आबाद बुजुर्ग दरख्त के पुराने गांव में अयाज नामी एक नौजवान जादूगर रहता था। अयाज ने हमेशा अपने उस्ताद मास्टर अब्बास की तरह एक अजीम जादूगर बनने का ख्वाब देखा था। मास्टर अब्बास तूफानों को बुलाने से लेकर फौरी तौर पर फूल खिलने तक अपने नाकाबिल यकीन जादुई कारनामों के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। अयाज जो अपने उस्ताद को मुतासिर करना चाहता था, अपने दिन कदीम कुतुब मुताला और जादुई मंतर करने में गुजारता था, मगर इसकी गर्मजोशी के बावजूद वो अक्सर मायूस हो जाता था। इसके मंतर अमूमन कामयाब नहीं होते थे। एक सादा सा मंतर जो मोमबत्ती रोशन करने के लिए था, छोटे पैमाने पर आग भड़काने का बाइस बनता था, और एक चमक जो पर को हुआ करने के लिए था, अक्सर इस पर को हुआ में गायब कर देता था। एक ठंडी खिजा की सुबह मास्टर अब्बास ने अयाज को एक नई जिम्मेदारी दी, वजनी जादू सीखना, जो हर नए जादूगर के लिए जरूरी है। ये मंतर सब्र और तवज्जो मांगता है, मास्टर अब्बास ने कहा। इसे जल्दी न करो, सच्ची महारत मश्क से आती है। ताहम अयाज बेसब्र था। वो अपने उस्ताद को जल्दी मुतासिर करना चाहता था। सूरज गुरूब होने से पहले मंतर को सीखने का इरादा करके अयाज ने जल्दबाजी में अपनी मशक की। इसने मंतर जल्दी जल्दी पढ़ा और अपनी छड़ी को कम तवज्जो के साथ हिलाया। नताइज बेतरतीबी के साथ थे। शय को नरमी से हुआ में उठाने की बजाय अशिया बेकाबू होकर ऊपर उड़ती या एक धमाके के साथ नीचे गिर जाती। एक दोपहर जब अयाज गांव के चौक में मशक कर रहा था, इसकी जल्दबाजी ने एक भगदड़ मचा दी। खेतों की गठरियां हुआ में उड़ती हुई बाजार में बखर गईं, जिससे गांव वालों में अफरातफरी फैल गई। अयाज ने शर्मिंदगी और मायूसी का एक मिला जला एहसास महसूस किया जब मास्टर अब्बास करीब आया। क्या हुआ अयाज? मास्टर अब्बास ने नरमी से पूछा। मैंने मंतर को जल्दी किया, अयाज ने एतराफ किया। इसका चेहरा लाल था। मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी करूं तो जल्दी सीख जाऊंगा। मास्टर अब्बास ने सर हिलाया। जादू जैसे कुछ भी हकीकत में कीमती होता है, सब्र और लगन मांगता है। जो मंत्र तुम पढ़ते हो वो सिर्फ अल्फाज नहीं है, वो नियत और तवज्जो का रक्स है। जब तुम जल्दबाजी करते हो तो इस रक्स को खराब करते हो। अयाज ने इन अल्फाज को दिल से लिया। इसने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। जल्दी करने की बजाय इसने मंत्र की बारीकियों को समझने पर तवज्जो दी। इसने हर मंत्र के साथ वक्त लिया, अपनी छड़ी की हरकतों के रिधम और जहन की तवज्जो पर तवज्जो दी। इसने रोजाना मश्क की छोटे काबिले इंतजाम अहदाफ से शुरू करते हुए और बतदरीज अपने मंत्र की पेचीदगी बढ़ाई। हफ्ते गुजरते गए और अयाज की लगन रंग लाई। एक दिन जब मास्टर अब्बास देख रहे थे, अयाज ने वजनी जादू को बेऐब तरीके से किया, पर नरमी से हुआ में तैरता हुआ खूबसूरती से घूमता हुआ नीचे बैठ गया। गांव वाले जमा हो गए और अयाज की कामयाबी पर तालियां बजाईं। मास्टर अब्बास ने फखर से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सब्र का जादू सीख लिया है अयाज। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें एक नाआमूज से माहिर जादूगर में तब्दील कर दिया है। अयाज फखर से चमक रहा था। इसने आखिरकार मास्टर अब्बास के सबक की हकीकत को समझ लिया। जादू और जिंदगी की किसी भी चीज की महारत जल्दी करने से नहीं आती, बल्कि सब्र और मुसलसल मश्क से मिलती है। इस दिन के बाद अयाज ने अपने मुताले को सुकून और तवज्जो के साथ अपनाया, जानते हुए कि सच्ची महारत का इंतजार करना काबिले कदर है। इस कहानी से सबक यह है कि सब्र और मश्क महारत की तरफ ले जाती है।